Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is motion and time. Dear students, जैसे आपने सिक्स्थ क्लास में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े हैं। जैसे आपने पढ़ा था मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ या पीरियडिक मोशन पढ़ा, रोटेटरी मोशन पढ़ा, रिवोल्यूशन पढ़ा। तो आपने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़े। मोशन किसको बोलते हैं एक्चुअली? A body is said to be motion when it changes its position. एक बॉडी को हम मोशन में कब बोलेंगे? जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी जो है वो किस में है? मोशन में है। तो जैसे हम एग्जांपल्स ऑफ मोशन देंगे जिसमें एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है। हम एग्जांपल लेंगे सोल्जर्स इन ए मार्च। अगर हम देखेंगे सोल्जर जब मार्च करते हैं तो वो भी एक मोशन होती है, दे दैट इज अलॉन्ग द सर्कुलर पार्ट। इसी तरह बुल कॉट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर बुल कॉट हमारे पास वो मूव करता है, ये हैंड्स ऑफ ए एथलीट इन ए रेस। अगर एथलीट देखेंगे जब वो मूव करता है तो उसके हैंड्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, दे आर आल्सो इन ए मोशन। इसी तरह पैडल ऑफ बाइसिकल इन मोशन, बाइसिकल जो साइकिल होता है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये भी मोशन है, रोटेटरी मोशन। और रिवोल्यूशन, मोशन ऑफ द स्विंग, मोशन ऑफ द पेंडुलम। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस हैं जो अपने सिक्स्थ क्लास में पढ़े हैं। तो अब हम देखेंगे मोशन जो है ना, कोई बॉडी स्लो भी चल सकती है, कोई बॉडी फास्ट भी चल सकती है। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स, इवन सेम व्हीकल्स में मूव फास्टर और स्लो डिफरेंट टाइम्स। जो व्हीकल्स हमारे पास होते हैं ऑटोमोबाइल्स, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कोई स्पीड से चलते हैं, कोई लो स्पीड होती है, किसी की हाई स्पीड होती है। तो ये हम कैसे मेजर करते हैं? अगर हम एक्टिविटी 13.1 पढ़ेंगे, लुक एट द फिगर 13.1। हमने देखा पोजीशन ऑफ ए सम व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड इन ए सेम डायरेक्शन। अगर एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर एक बॉडी सेम डिस्टेंस करती है सेम टाइम पे, बट देर आर, नाउ लुक एट द फिगर 30 शो दैट टाइम फ्रॉम यूर ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग, विच व्हीकल इज मूविंग द फास्ट। हमारे पास यहाँ बहुत से गाड़ियाँ, आप देखो ये फिगर है, रेड कलर की गाड़ी है या ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की गाड़ी है। कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा मूव करती है, कोई स्लो करती है। जैसे ये सामने एक गाड़ी है, ये ज़्यादा फास्ट चलती हैं, हम कहेंगे इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ब्लू की स्पीड ज़्यादा है, उसके बाद वाइट की ज़्यादा स्पीड है, इसी तरह। तो हम इसको कैसे मेजर करते हैं? हमारे पास एक क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड स्पीड। ये स्पीड क्या होता है? स्पीड इज एक्चुअली डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। एक गाड़ी कितना डिस्टेंस निकालती है कितनी टाइम पे, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो हम अगर स्पीड को बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये है स्पीड। The most convenient way to find out which are the two more objects move faster to compare the distance move them unit time. Thus, we know that distance covered by two buses in 1 hour. We can tell which one is faster. We call the distance covered by object in a unit time as a speed. तो हम इसको speed की definition बोलते हैं। We say that car is moving with speed of 50 किलोमीटर्स पर। अगर हम बोलेंगे किसी कार के, हम बोलेंगे 50 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड है। इसी तरह डिफरेंट व्हीकल्स जो है ना, वो उनकी डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट टाइम में होते हैं, और यूजुअली कंसिडर ऑन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। अगर हम बात करेंगे whether the car has moving with a constant speed or not during the hour, the speed calculated here is actually average speed। अगर हम, आपको मालूम है कोई गाड़ी बीच पहले स्पीड ज़्यादा रखते फिर कम रखते फिर बाद में, तो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड क्या होती है? वी शैल यूज द टर्म स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड। सो फॉर एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हम निकालते टोटल डिस्टेंस कितना इसने कवर किया और टोटल टाइम कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड टोटल, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एक बॉडी जब मूव करते हैं इन्हें अलॉन्ग ए सेम स्ट्रेट लाइन,
मूविंग इन विद सेम स्पीड विद सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। और अगर ये नहीं करती है तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वी कैन डिटरमिन स्पीड ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम। हम निकाल सकते हैं स्पीड, अगर हमारे पास टाइम दिया गया है डिस्टेंस, तो हम निकाल सकते हैं स्पीड कितनी है। Measurement of time. You know that we have a clock. How would you decide what time of the day it is? However, you wonder how our elders could tell approximate time of the day by looking at the shadows. आपको मालूम है हमारे पास टाइम मेजर करने के लिए वॉच है, क्लॉक्स हैं, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो पहले जब ये वॉच नहीं था तो वो शेडो जो साया थे उसी के हिसाब से टाइम मेंशन कर दिया। How do we measure the time intervals of the month, year? Our ancestors note that many events in the nature repeat themselves after different intervals of time. For example, they found the sun rises every day in the morning. उनको मालूम था कि सन एवरी डे मॉर्निंग को बोलते हैं जब सनराइज होता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट वाज कॉल्ड डे। तो एक सनराइज और दूसरे जब ये गुरु हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डे। सिमिलरली मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून, और जब नया मून निकलता तो वो बोलते हैं ये मंथ है। और नेक्स्ट ए ईयर वाज फिक्स्ड एज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को कितना टाइम लगता है रोटेशन करने को, तो वो ईयर बनता है। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a days. Clock or watch are perhaps the most common time measure. तो हम क्लॉक इस्तेमाल करते हैं जिससे हम बहुत कम टाइम मेजर करते हैं डिवाइस हैं। हैव यू वंडर हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम? आपको मालूम है ये क्लॉक और वॉचेस कैसे टाइम मेजर करते हैं? तो देखेंगे द वर्किंग ऑफ क्लॉक रादर देन कम्प्लेक्स, बट ऑल द टाइम मेक्स यूज सम पीरियडिक मोशन। इसमें एक मोशन होती है दैट इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट ए सिंपल पेंडुलम, जिससे ये मेजर करता है क्या। अगर हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम की, ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसमें डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द बॉब एफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है। ए, फिर बी, बीच में ओ है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ सिंपल मेटेलिक बॉल। इसमें एक मेटेलिक बॉल होता है या पीस ऑफ स्टोन होता है सस्पेंड, जो सस्पेंड होता है फ्रॉम रिजिड स्टैंड, एक स्टैंड थ्रेड लाइक से वो होता है। द मेटेलिक बॉब इज कॉल्ड बॉब, उसको बोलते हैं बॉब। Shows that pendulum at the rest in main position. When the bob of the pendulum is released after making a slide to one another, it begins to move to and fro. तो ये move करता है to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of period. जब ये to and fro motion करता है ये bob, तो उसको बोलते हैं oscillatory motion. The pendulum is said to have an complete one oscillation when it is bob starting from its position O moves to A and B. हम इसको बोलते हैं इसने वन ऑसिलेशन किया है जब ये O से मूव करता है, फिर टू ए टू बी एंड बैक O, जब ये फिर वापस O तक आता है। द पेंडुलम आल्सो completes one oscillating when it is bob move from one extreme position A टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन बी, और जब ये एक्सट्रीम ए पोजिशन से बी पोजिशन पे जा रहा है और कम इज बैक टू ए, या ए पे फिर वापस आता है। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको कंप्लीट करने में कितने ऑसिलेशन लगते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज शोवन। हम सिंपल पेंडुलम रखेंगे विद ए थ्रेड और स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ नियर 1 मीटर। 1 मीटर की लेंथ हम स्ट्रिंग लेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ एनी फैन्स नियर बाई। फिर हम स्विच ऑफ फैन करेंगे। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम comes to rest at its mean position. Mark the major position of the bob on the floor below or the wall behind. To measure the time period of the pendulum, we need to stopwatch. हमें stopwatch की ज़रूरत है, उससे हम मेजर करेंगे। However, if the stopwatch is available, table clock or रिस्ट वॉच कैन बी यूज, तो हम रिस्ट वॉच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइडिंग। हम इसको मोशन में रखने के लिए इसको हम मूव करेंगे स्लाइड टू एंड make sure the sitting attack to a bob is taut while you displace it. Now release the bob from its displaced position. Remember that the bob is not be pushed when it is released. Note the time on the clock when the bob is at its mean position. Instead of mean position, you may note time.
When the bob is at one of its extreme position, measure the time of the pendulum take to complete 120 oscillation. Record your observations. हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो हमें क्या करना है, टेक द टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन कितना लगता है और टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये हम कर सकते हैं। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, हर एक जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको हम मेजर करते हैं, उसके लिए यूनिट है। इसी तरह टाइम का यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट क्या है। द बेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। आपको मालूम है ऐसा यूनिट जो टाइम का है वो सेकंड। टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। जब 60 सेकंड्स होते थे 1 मिनट बनता है, जब 60 मिनट्स होते तो 1 आवर बनता है। इट इज़ द सिंबल is as larger unit of time are minutes, hours. You already know that this time is related to one another. What would be basic unit of speed? अब हम देखेंगे स्पीड का यूनिट क्या है। स्पीड आपको मालूम है डिस्टेंस बटा टाइम। तो हम बेसिक यूनिट ऑफ जो स्पीड है ना वो मीटर पर सेकंड है। तो इसको जो इट कैन आल्सो एक्सप्रेस एज मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर। यू मे मस्ट रिमेंबर दैट सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। जो इसके हैं वो सिंगुलर में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल वी राइट 5 किलोमीटर, नॉट 5 किलोमीटर्स। 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लिख सकते। सिम हाउ मनी सेकंड्स आर रिटन डे एंड नाइट। तो अब हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जांपल इट इज़ कन टू एक्सप्रेस एज। अगर हमें एज एक्सप्रेस करें तो हम ईयर्स में एक्सप्रेस करते, नॉट इन डेज या आवर्स। Similarly, it will not be expressed in years, that is time taken by cover distance you are so cool. How small or just time interval of 1 second? The time taken by saying 2000 and 1 is nearby 1 second. Verify the counting around it. तो हम अब ये मेजरमेंट ऑफ स्पीड कैसे करते हैं तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।